हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम महात्मा गांधी और नेहरू विरोधी विचार रखने वाले एक लेखक के लेख के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। लेखक लगभग 50 लाख बार इस लेख को देखा गया है। इस लेखक ने कहा है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकती कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहते भुजंग। लेकिन रहीम का यह दोहा क्या गांधी पर लागू होता है? अपवाद हर चीज का होता है। गांधी भी शायद इसी श्रेणी में आते हैं। असाधारण लीडरशिप स्किल के धनी गांधी को नेहरू की कुसंगत ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया। यह लेखक आगे भी कहते हैं कि गांधी का देश के स्वतंत्रता संग्राम में असाधारण योगदान था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नेहरू की कुसंगत के दबाव के चलते गांधी ने कुछ ऐसी हिमालयन गलतियां की जिसने उन्हें हीरो से एकदम विलन बना दिया। बात चाहे देश के विभाजन की हो, सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाकर उन्हें देश छोड़ने को मजबूर करने की हो, या सरदार पटेल को पीछे धकेलकर नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने की हो, गांधी पर हमेशा नेहरू की कुसंगत का प्रभाव रहा और वह हर बार नेहरू की गलत एवं अति स्वार्थी नीतियों का समर्थन करते रहे। गांधी के अंतरंग मित्र एवं अनुयायी अब्दुल गफ्फार खां, जिनका देश की आजादी में अविस्मरणीय योगदान था, उनके लाख चाहने के बावजूद कि बलूचिस्तान भारत के साथ रहे, गांधी नहीं माने, क्योंकि ऐसा नेहरू नहीं चाहते थे। सीमांत गांधी ने एक बार भरे मन से महात्मा गांधी से पूछा कि आप क्यों हमें भेड़ियों के हवाले कर रहे हैं, लेकिन गांधी नहीं पसीजे। और जब तक गांधी को अपनी गलतियों का एहसास होता, सब कुछ खत्म हो चुका था। लाखों हिंदुओं का कत्ल हो चुका था और करोड़ों हिंदू शरणार्थी बन चुके थे, और गांधी भारत की अधिकांश जनता के दिलो दिमाग पर एक विलन के रूप में स्थापित हो चुके थे। नेहरू भी अच्छी तरह समझ गए थे कि अब गांधी की उनके लिए कोई उपयोगिता नहीं रह गई, इसलिए उन्हें रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। जानकारों को ऐसा शक है कि गांधी की हत्या में भी नेहरू का ही हाथ था, और नेहरू ने ही गांधी की हत्या पूरे साजिश के तौर पर करके पूरा इल्जाम महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण पर डालकर पूरे महाराष्ट्र के एक स्पेसिफिक ब्राह्मण समाज का कत्लेआम मचाया। नेहरू 15 अगस्त 1947 को जब दिल्ली में स्वतंत्रता का जश्न मना रहा था, गांधी उस जश्न में शामिल नहीं थे। वह दूर बंगाल में भड़के हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने के लिए कलकत्ता में थे। अब्दुल गफ्फार खान, आचार्य कृपलानी और मीराबेन ने भी नेहरू के जश्न में शामिल होने से इनकार किया था। मीराबेन, जो उस समय ऋषिकेश में थी, उन्होंने तो ऐलान कर दिया था कि जब तक नेहरू का जश्न चलता रहेगा वह दिल्ली वापस नहीं जाएगी। पर अतिस्वार्थी कुनबा परस्त और एहसान फरामोश नेहरू पर इसका कोई असर नहीं हुआ। लेखक आगे कहते हैं, एक नेहरू भक्त ने तो बेशर्मी के साथ कोरा पर यहाँ तक कह दिया कि गनीमत मानिए, नेहरू ने हिंदुस्तान को नाइजीरिया नहीं बना दिया। आखिर क्या कहना चाहते थे? यह नेहरू का तलवार चाटू लोग किसी को समझ आए तो जरूर बताए। भारत पहले से सोने की चिड़िया रहा करता था। ये तो अंग्रेज और मुगलों की वजह से भारत का पूरा सोना छीन लिया गया, पर भारत के समाज और संस्कृति में पहले से समृद्ध था और अपने मेहनत का खाने का एक स्वभाव है, और उसी के वजह से भारत हमेशा आगे भी सोने की चिड़िया ही कहलाएगा, क्योंकि वो सोना भारत खुद उगाएगा। उसके लिए किसी नेहरू या गांधी की जरूरत नहीं है। वो भारत की संस्कृति ही
अच्छी है। कुछ नेहरू भक्त नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता कहते नहीं थकते। माय फूट क्या किया नेहरू ने अपने 17 साल के कुशासन में, सिवाय अपनी कुनबा परस्ती और देश में भ्रष्टाचार को मजबूत करने के। जब चीन विकास में छलांग मार रहा था, भाई रूस चीन के चरण वंदना में मग्न थे। चाचा नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगा रहे थे। विकास के नाम पर जो थोड़ा बहुत उस दरमियान हुआ, उसमें चेस्ट थंपिंग जैसा कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री के पद पर कोई गधा भी बैठ जाता तो उससे ज्यादा प्रगति करता। सुभाष चंद्र बोस जो अनुमानतः उस समय रूस में शरण लिए हुए थे और जिनसे नेहरू की बनती नहीं थी, कहीं रूस उन्हें भारत वापस न भेज दे, इसी के डर से रूस और उसके भाई चीन की गुलामी करना नेहरू परिवार ने मजबूरी मान लिया था। साम्यवाद से नेहरू का कुछ भी लेना देना नहीं था। स्वार्थ, कुनबा परिस्थिति, मुस्लिम तुष्टीकरण और भाई भतीजावाद ही नेहरू का मूल मंत्र था। पूरे भारत में सिर्फ गांधी और नेहरू के ही नाम से सब प्रोजेक्ट हमको देखने को मिलते हैं। इसी से हम उनका स्वार्थ और कुनबा परिस्थिति समझ सकते हैं, जिसका कारण और कोई नहीं, गांधी और सिर्फ गांधी ही थे। इसलिए जब तक भ्रष्टाचारी नेहरू कांग्रेस का दबदबा कायम रहा, लोग सच कहने से डरते रहे। लेकिन आज उस दबाव के खत्म होते ही लोग गांधी और नेहरू दोनों को खुलकर आलोचना करते हैं। तो दोस्तों, ये थे एक लेखक के विचार जो गांधी और नेहरू के कट्टर विरोधी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, एक कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।